रामनगरी अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार जरूर दोषियों को सजा देगी। वे शुक्रवार को अयोध्या में नया घाट स्थित शुक्ल मंदिर में राम दरबार की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोग जातियों में ना बटे, केवल सनातनी बने। सनातनी होना गौरव की बात है। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला किया। कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में केंद्र प्रदेश की सरकार निरंतर मजबूती से अपना कार्य कर रही है। मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही आज हम सभी लोगों का 550 सालों का संकल्प पूरा हुआ है। जो लोग भाजपा पर ताने कसते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि राम की नगरी में आना हमारा सौभाग्य है और उस पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना परम सौभाग्य की बात है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आचार्य विजय चतुर्वेदी की देखरेख में संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महंत सिया रामदास महाराज, डॉक्टर रिंटू सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव, अधिवक्ता आशीष मिश्रा, कोऑपरेटिव बैंक के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, शक्ति सिंह, अमल गुप्ता, अभिषेक तिवारी, विनय प्रकाश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या धाम में शुक्ल मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में महाराज श्री के सानिध्य में एक सिद्ध स्थान मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ है और आज उसमें मूर्ति स्थापना और जो पुरानी जो मूर्तियां हैं उनके स्थान पर नई मूर्तियों की स्थापना का और मंदिर का नव निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। और ये एक अयोध्या नगरी एक पावन नगरी है और कहते तो ये हैं कि काशी में मोक्ष मिलता है तो अयोध्या में राह मिलती है जीवन जीने की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म से लेकर उनके राज्य तक की तमाम अभिकल्पनाओं को सजोए हुए ये अयोध्या ये विश्व की प्राचीनतम नगरी है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सद प्रयत्नों से ये तमाम, मैं कहूँगा कि ये सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। चाहे सरयू तट की आरती हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का कार्य हो, चाहे बजरंगबली की सदकृपा स्थल वाला हनुमानगढ़ी या कनक भवन हो, मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या प्राचीनता के साथ साथ अपनी नवीनता को भी संजोए चल रहा है। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो मैं योगी जी को इसलिए बधाई दूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा साधन धार्मिक पर्यटन होने जा रहा है। प्रयागराज के कुंभ में 66 करोड़ लोग आए। अगर देखा जाए तो कई अवसर ऐसे रहे कि 10 लाख से 15-20 लाख तक लोग भी अयोध्या नगरी में रहे। चाहे वो रामनवमी का पर्व हो या कोई और विशेष पर्व हो, आज अयोध्या नगरी देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र पहले से अधिक बढ़ा है। और पर्यटन की दृष्टि से लोग प्रयागराज, लोग काशी विश्वनाथ बाबा, वो लोग विंध्यवासिनी माता विंध्याचल और अयोध्या नगरी का दर्शन करने के बाद चित्रकूट और नैमिषारण्य तक जाते हैं। यानी धार्मिक पर्यटन का एक पैकेज सा तैयार हो गया है। इसलिए मैं आदरणीय योगी जी को भी साधुवाद दूंगा कि आज यहाँ पर वाल्मीकि हवाई अड्डा है। तो आज अगर आप चलोगे तो तमाम प्राचीन स्थलों को भी आज संजोया यहाँ पर गया है। यहाँ पर रामलीलाओं का भी मंचन प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पूजा पाठ से लेकर कर्मकांड तक के प्रयोजन यहाँ पर हुए हैं। तो आज ये मंदिर की एक स्थापना उसी की एक कड़ी का अंग है कि हमने प्राचीनतम को नहीं खोया है, लेकिन आधुनिकता के साथ आज
ये आकर्षण का केंद्र पूरी अयोध्या बन चुका है, चाहे सड़कों का हो, चाहे हाईवे का हो, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन का हो। आज अयोध्या एक नवीनतम नगरी के रूप में, और जो इसका नया क्षेत्र जो बन रहा है नवीन अयोध्या, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंत्री जी, पहलगांव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो है टेररिस्ट अटैक हुआ है, 26 लोग अपनी जान गंवाए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये दुख का क्षण है और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य नियोजन देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश को उस पर विश्वास है। पाकिस्तान को सबक, चाहे वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनयिक रूप में, विदेशी नियमों के अंतर्गत, अब पहले वाला तो समय नहीं है कि एकदम से ही तीर धनुष चल गए और महाभारत का युद्ध हो जाए। निश्चित रूप में जो सामरिक नियोजन है वो भारत का बेहतर है कि उनका पानी रोका है। उनसे राजनीतिक संबंधों में एक तरीके से हमने उनका समझौता को तोड़ दिया है, और समझौता के साथ साथ हमने अपने दूतावास के लोगों को बुलाया, उनके दूतावासों को वापस भेजा है। हमने कुछ समय दिया है कि पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से चले जाएं और भारत के नागरिक वहाँ से चले आए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा अपने पड़ोसी देश के विरुद्ध उठाए गए कठोरतम कार्रवाई और कदमों में से एक शामिल है। तो मैं यही कहूँगा कि सदात्मा हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दें। प्रभु राम से यही कहूँगा कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को शक्ति दें। ये आताताई, मैं समझता हूँ जैसे नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे बहुत हद तक उन्होंने ये कश्मीर पे जो आतंकवाद था उसको नियंत्रण किया रहा। ये बहुत दिन के बाद ये दुखद घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई में कोई गति में धीमापन आया होगा। आज पूरी दुनिया ने उस आतंकी का जो जिसके पर संदेह था उसके घर को ध्वस्त होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप में कोई भी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, दंड का पात्र बनेगा। महाराज के प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, जिसके मुख्यमंत्री जो थे शर्मा जी, मुख्यमंत्री उनके द्वारा उसका जो है तो मुखिया जो पहले खड़े हुए थे राम प्रचार में, रामत मंदिर में एक जगह नई मूर्तियों का नई मूर्तियाँ दिखाया जाता है। ये तारीख 21 से लेकर तारीख 26 तक चलेगा। आज चला स्टूडेंट का कौन सा मंदिर है? मंदिर सेवा सुकुल मंदिर के नाम से अति प्राचीन मंदिर है और इसकी स्थापना 1893 में हुई और उसी परंपरा के जो व्यवस्था थी वर्तमान समय में इसके महंत सियाराम दास जी और वही इसके सरबराह हैं। इसमें जो मूर्तियाँ पहले से स्थापित थी वो रामपथ चौड़ी करों में क्षतिग्रस्त थी, जिसके कारण महाराज जी ने निर्णय लिया कि इसमें नई मूर्तियों की स्थापना राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी और मूर्तियों को महाराज जी और हमारे मकराना से राजस्थान से और 21 अप्रैल से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 21 अप्रैल को कलश यात्रा थी, 24 अप्रैल को नगर भ्रमण का कार्यक्रम था और 25 अप्रैल को मूर्तियाँ गर्भगृह में स्थापित कर दी गई, जिसका लोकार्पण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा आज किया गया है। और यहाँ पर कई जो है गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, संसद विधायक सभी आमंत्रित हैं। बहुत सारे लोग आए हैं और शाम तक